नमस्कार। जय मसीह की। नीति वचन 16 अध्याय का 21 वचन में लिखा, मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। तो मेरे प्यारो, मधुर वाणी का मतलब क्या होता है? आप किसी से बात करते हैं तो इज्जत के साथ बात करना है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। तो जब हम किसी से इज्जत के साथ बात करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो क्या होता है? परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसके द्वारा ज्ञान बढ़ता है। अगर हम किसी से अनादर कर करके बात करेंगे तो ज्ञान नहीं बढ़ेगा, परंतु आप मूर्ख बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन को इज्जत करिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए एक दूसरे से जो है आप मधुर वाणी के द्वारा बातचीत कीजिए, इज्जत कीजिए, आदर कीजिए। आप मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं, कैसे पता करें? मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मूर्ख का मन जो है समझ की बातों में नहीं लगता। तो आप देखिए, इस तस्वीर को आप देखिए मेरे प्यारो, जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो मेरे प्यारो, मूर्ख का मतलब ये होता है कि जो अपने आप को नुकसान करता है वो मूर्ख है, और जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है वो मूर्ख है। मेरे प्यारो, यदि आप नशा के द्वारा आप अपने को नाश कर रहे हैं या किसी और कारण से नाश कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, आपस के प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, कर्जा लेने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। यदि हम कर्जा लेते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को अनादर करते हैं। तो जब परमेश्वर हमसे खुश नहीं रहेगा तो आप कैसे खुश रहोगे? इसलिए कर्जा आप ना लें, कर्जा से मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि कर्जा के चलते आज बहुत सारे लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं। आप सोचिए, वो चीज़ जिसने आपने कर्ज से खरीदा है, आप उसको EMI ना चुकता करने के बाद जो है, जब वो व्यक्ति आकर के जब आपका सामान जब आपसे ले लेता है तो फिर आपको कैसा लगता है? परमेश्वर की इच्छा ये नहीं। प्यारो, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि डांट को कान लगा करके सुन। तो डांट सुनने से बुद्धि मिलता है मेरे प्यारो। तो आपको वही डांटते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। आजकल दुनिया में लोगों के साथ संगति रखने के लिए, चाहे किसी को भला बुरा कहने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन जो आपसे प्रेम रखते हैं वही आपको डांटते हैं। तो डांट सुनने के द्वारा जो है बुद्धि मिलता है। तो बुद्धि फ्री में मिलता है, लेकिन आपको क्या करना है? उसे सुनना है, उसे तुच्छ नहीं समझना है। तो इसलिए मेरे प्यारों, आपके माता पिता डांटते हैं या आपके सिखाने वाले आपको डांटते हैं, आपसे बड़े लोग डांटते हैं, तो आप उनका डांट जरूर सुनना, उनसे नफरत नहीं करना, क्योंकि वो आपके ही भलाई के लिए डांटते हैं। ठीक है, इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका आशीर्वाद। जो लोग आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं, जो अपने आप को खुदकुशी करने के लिए सोच रहे हैं, जो अपने आप को मुआने के लिए सोच रहे हैं, वो ध्यान धर करके परमेश्वर का वचन सुन लीजिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तू हत्या ना करना। मेरे प्यारो, हत्या करना पाप है। आप अपने आप को हत्या करेंगे तो ये पाप है। तो पाप करने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए आप जो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, तो इस प्रकार का विचार को आप अलग कर दीजिए।